हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम पढ़ेंगे सेलोलिज्म। रीजनिंग में सेलोलिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। और लेकिन इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं विद्यार्थी जी सेलोलिज्म में, और आज ये जो है आपका दूसरा वीडियो है। और दूसरा वीडियो में हम बताएंगे विद्यार्थी जी यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी संपूर्ण सकारात्मक, इसका संपूर्ण सकारात्मक का फिगर किस तरह से बनता है, किस तरह से बनता है। तो ये चीज समझिएगा, आज समझ गए ये चीज तो समझिए आपके सेलोलिज्म में एक कोना समझिए कि बन गया, एक कोना आपसे बन जाएगा सेलोलिज्म। और जिस दिन चारों बना देंगे तो चारों कोना बन जाएगा, यानी कि पूरा बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर बनाएंगे, इसका फिगर सीखेंगे एकदम बच्चा की तरह। आज से एकदम सीरियस हो जाइएगा। इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे वो आपको डेमो था जी, वहां पर सिर्फ स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के भेद को हम बताए थे। असली मजा तो आज है, असली मजा आज है। इसमें देखिएगा कहानी के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर कैसे कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो यहाँ पर बताए थे बाबू यहाँ पर कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसका हिंदी होता है संपूर्ण सकारात्मक। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में आपको हम बताए थे, इसके एग्जाम्पल जब हम परिभाषा लिखा रहे थे तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखाए थे कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखाए थे सभी ए बी है। तो इसका हम फिगर बनाएंगे, इसका हम फिगर बनाएंगे, इसका फिगर किस तरह से बनेगा। तो यहां पर ये ए है बाबू, यहां पर क्या है, ये ए है। नहीं समझ में आएगा तो ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से ध्यान दीजिए, नहीं किसी समझ में आएगा। यहां पर बोला है ना बाबू, यहां पर बोला है कि सभी ए, जितना भी ए है वो बी है, सभी ए बी है, यानी जितना भी ए है सबको बी के अंदर में रहना है। तो पक्का है बाबू कि बी को बड़ा बनाना पड़ेगा और बी के अंदर में ए रहेगा, बी के अंदर में ए रहेगा। तो आप इस तरह से बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। और ये बड़ा वाला घर जो है बाबू वो बी का घर है, ये बी का घर है। तो बताइएगा यहां पर सभी ए बी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी कि यहां पर ये ए है और ये बी है, और ये बोला बाबू कि सभी ए बी है तो सभी ए बी हो गया, सभी ए बी हो गया। अब यहां पे ए ने बाबू बी से, ए ने बी से 4 बात बोलेगा, ए ने बी से कितना बात बोलेगा, 4 बात बोलेगा। और बी ने ए से 4 बात बोलेगा। जब यहां पर विद्यार्थी जी जब ए बोलेगा बी से तो क्या बी चुप रहेगा क्या? ऐसा ही ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम दोनों में आपस में बात हो रहा है, हम दोनों में आपस में बात हो रहा है। तो यदि हम आपसे बात करेंगे सर, तो वहाँ पर आपको भी तो मौका मिलता है कभी बोलने का। तो वहाँ पर यदि हम चुप रहते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं, जब आप चुप रहते हैं तो हम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर दोनों का मौका मिलता है बोलने का। तो इसीलिए यहाँ पर विद्यार्थी जी, यहाँ पर ए बोलेगा बी से और बी बोलेगा ए से। लेकिन यहाँ पर ए बोलता है बी से 4 बात, ए बोलता है बी से 4 बात, और बी भी बोलता है ए से 4 बात। आपको लगता होगा बाबू कि वहाँ पर ए ने बी से 4 बात बोला, लेकिन वो बात आया कहाँ से, वो बात आया कहाँ से? तो कहीं और से नहीं, मतलब 4 बात कहीं और जगह से नहीं आता है, ये आपके स्टेटमेंट से आता है। आपको स्टेटमेंट में हम बताए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक यूनिवर्सल निगेटिव, एक पार्टिकुलर अफर्मेटिव और एक पार्टिकुलर निगेटिव। और वहाँ पर सबको हम एग्जाम्पल में बताए हैं। तो सबके एग्जाम्पल में जो हम बताए हैं विद्यार्थी जी, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। यानी वही एग्जाम्पल यहाँ पर ए ने बी से बोलता है और वही एग्जाम्पल बी ने ए से बोलता है। लेकिन यहाँ पर ए ने बी से कितना बात सही बोलता है और कितना बात गलत बोलता है हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम चारों स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहला में बोलेगा, पहला कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। और दूसरा कोई ए बी नहीं है। और तीसरा कुछ ए बी है। और चौथा कुछ ए बी नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर ए ने बाबू बी से 4 बात बोल दिया, ए ने बी से 4 बात बोल दिया है, तो यहां पर बी भी ए से 4 बात बोलेगा, बी भी ए से 4 बात बोलेगा। तो यहां पर पहला बोल दिया है कि सभी, यही बात इधर बोलेगा, तो सभी बी ए है। और दूसरा कोई भी ए नहीं है। और तीसरा कुछ भी
ए है और चौथा कुछ बी ए नहीं है। तो यहां से विद्यार्थी जी ए ने बी से बाबू 4 बात बोला, ए ने बी से 4 बात बोला, और बी भी बाबू यहां पर बी भी ए से 4 बात बोला, बी भी ए से 4 बात बोला। लेकिन यहां पर बाबू ए ने बी से 4 बात तो बोल दिया, लेकिन कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला क्या आपको पता है क्या? नहीं पता है। और बी भी ए से कितना बात 4 बात तो बोल दिया है, लेकिन 4 बात में बाबू यहाँ पर कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला क्या आपको पता है क्या? नहीं। जैसे हम दोनों आपस में बात करते हैं विद्यार्थी जी, आपस में हम दोनों बात करते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे हम 4 बात किए, तो आपसे हम कितना बात सही बोले कितना बात गलत बोले क्या आपको पता रहता है क्या? नहीं पता रहता है। यानी वहां पर आपसे कुछ हम सही भी बोलते हैं और कुछ गलत भी बोलते हैं और आपको पता नहीं चलता है। और आप भी हमसे 4 बात बोलते हैं, लेकिन आप हमसे कितना बात सही बोले और कितना बात गलत बोले हमें क्या मालूम है क्या? नहीं मालूम है। लेकिन आज आपको कहानी के माध्यम से विद्यार्थी जी यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे, यहाँ पे हम साबित कर देंगे कि ए ने बी से कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला। ये 4 बात में कई बात सही होगा और कई बात गलत होगा, हम अभी कहानी के माध्यम से हम प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ पर भी बी भी ए से 4 बात में कितना बात सही बोला कितना बात गलत बोला मालूम तो नहीं है, लेकिन कहानी के माध्यम से अभी हम ये कहानी के माध्यम से हम प्रूफ कर देंगे कि बी ने ए से विद्यार्थी जी कितना बात सही बोलेगा और कितना बात गलत बोलेगा। अब यहाँ पर बोला था कि ए ने सभी ए बी है, तो यही चीज को यहाँ पर हम बनाए हैं, यही चीज को यहाँ पर बनाए हैं। तो ए को एक बार वक्ता बनाइए और बी को एक बार श्रोता बनाइए। यानी ए एक बार बकेगा तब बी क्या करेगा? ये सुनेगा, ये श्रोता बनेगा। तो यहाँ पर वक्ता मतलब बोलने वाला होता है बाबू, यहाँ पर ये बोलने वाला होता है और श्रोता मतलब ये सुनने वाला होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सुनने वाला है, तो जब ए बकेगा तब बी सुनेगा। जब हम बकते हैं बाबू तो आप लोग सुनते कि नहीं सुनते हैं? क्लास में जब हम बकते हैं तो आप लोग चुपचाप सुनते हैं। जब कभी आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ पर बोलते हैं तो हम वहाँ पर सुनते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, अगला पार्टी सुनेगा, जब अगला पार्टी बोलेगा तो दूसरा पार्टी सुनेगा। ऐसा नहीं होता विद्यार्थी जी कि हम बोल रहे हैं और वहीं उसी जगह पर आप भी बोल रहे हैं, यदि आप बोल रहे हैं तो उसी जगह पर हम भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है, दूसरा सुनता है, जब दूसरा बोलता है तो ए मतलब कि अगला पार्टी सुनता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझाएंगे अब हम कि ए ने बी से कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बिहार शरीफ बस स्टैंड का नाम सुने होंगे। यदि आप बिहार स्टेट से हैं तो बिहार शरीफ के बारे में जानते ही होंगे। तो हम इसी जगह से कहानी के माध्यम से हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ए ने बी से कितना बात सही बोला। तब बिहार शरीफ एक छोटा सिटी है और पटना एक राजधानी है, यानी पटना एक बड़ा सिटी है। तो हम बिहार शरीफ टू पटना के बारे में हम समझाएंगे और यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे विद्यार्थी जी कि ए ने बी से कितना बात सही बोला और कितना बात गलत बोला। तो यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर ए ने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बिहार शरीफ बस स्टैंड से इंक्वायरी क्लर्क ने माइक लेकर अनाउंस कर रहा था सर कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी और हमें जाना है विद्यार्थी जी पटना, हमें जाना है पटना। तो मान लीजिए बाबू यहाँ पे ये बाबू यहाँ पर ये पटना है, ये क्या है? ये पटना है, यहाँ पे ये पटना है। और सॉरी, ये मान लीजिए बाबू ये आपका बिहार शरीफ है और ये मान लीजिए आपका पटना है, ये पटना है, यानी बड़ा हम बना दिए पटना। तो बिहार शरीफ बस स्टैंड में हमें जाना है पटना। तो हम जैसा ही बिहार शरीफ बस स्टैंड गए तो वहाँ पर इंक्वायरी क्लर्क ने माइक लेकर अनाउंस कर रहा था कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो वहाँ पर हम सुने, इस तरह से बोल रहा था इंक्वायरी क्लर्क। तो हम जानकारी के अनुसार विद्यार्थी जी हम किसी बस पर बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर बोला था बाबू, वहाँ पर बोला था कि यहाँ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो जब जानकारी मिल गया कि सब के सब गाड़ी पटना जाएगी तो हम किसी गाड़ी पर बैठ जाएंगे, तो क्या वो बस पटना जाएगी कि नहीं जाएगी? पटना ऑफ कोर्स जाएगी।
तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमें पटना जाना है और हम बिहार, यहाँ पर मान लीजिए कि हम 4 नंबर बस पर हम बैठ गए। जैसे यहाँ पर ये 1 नंबर बस है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, यहाँ पर ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 8 नंबर, ये 10 नंबर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 20 नंबर है, 20 नंबर तक। यानी बिहार शरीफ बस स्टैंड में टोटल 20 बस है और हमें जाना है पटना और हम 5 नंबर बस पर सपोज डेट हम बैठ गए, 5 नंबर बस पर हम बैठ गए। जब हम 5 नंबर बस पर बैठे विद्यार्थी जी, जानकारी के अनुसार, तो एक लड़का आया और बिहार शरीफ बस स्टैंड तक जाकर, गेट पर जाकर वो हाथ उठाकर चिल्ला कर बोल रहा था कि सर यहाँ से खुलने वाली कोई भी बस पटना नहीं जाएगी, कोई भी बस पटना नहीं जाएगी। तो आप ही बताइएगा विद्यार्थी जी कि आप इंक्वायरी क्लर्क के बात को मानिएगा कि जो लड़का वहाँ पर आकर चिल्ला रहा है उसके बात को मानिएगा? वहाँ पे आप मानिएगा इंक्वायरी क्लर्क के बात को। वहाँ पे इंक्वायरी क्लर्क जो भी बोलेगा विद्यार्थी जी वो सही बोलेगा, वहाँ पे वो सही बोलेगा। आप यहाँ पर ये सही बोल रहा कि गलत बोला इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इंक्वायरी क्लर्क के बात को मानेंगे। और यहाँ पर ये आदमी बोल दिया था, गेट पर आकर चिल्ला कर बोल रहा था कि यहाँ से कोई भी बस पटना नहीं जाएगी, पटना नहीं जाएगी। तो यहाँ पर बोला क्या है, कोई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये बात लड़का सही बोला कि गलत? ये लड़का गलत बोला, ये लड़का गलत बोला, क्योंकि हमें जानकारी है कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी और ये लड़का बोल दिया कोई भी बस पटना नहीं जाएगी। तो लड़का सही बोला कि गलत? वो लड़का गलत बोला, वो लड़का गलत बोला। लेकिन क्या बोला? लेकिन वो क्या बोला? बोला था बाबू कि यहाँ से कोई भी बस पटना नहीं जाएगी। तो इसमें देखिएगा जरा बाबू, यहाँ पर कोई नहीं किस में लगा हुआ है? तो कोई नहीं विद्यार्थी जी आपको 2 नंबर में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर साबित हो गया विद्यार्थी जी कि यहाँ पर एक बात गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 3 बात अभी और है सर, तीनों को भी साबित करना है, फिर इधर भी साबित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंक्वायरी क्लर्क के बात को इंक्वायरी क्लर्क ने माइक लेकर अनाउंस कर रहा था सर कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो इस यहाँ पर ये तो गलत हो गया है। अब हम 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे सर, 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे और जैसे ही गाड़ी खुली, वो बस 5 नंबर खुली, तो एक बूढ़ी दादी आई और गेट पर जाकर बोलती है कि बेटा ये बस पटना, वहाँ पर बिहार शरीफ, यहाँ पर 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे। तो एक मान लीजिए एक बच्चा आया और वहाँ पर हाथ उठाकर चिल्ला कर बोल रहा है कि सर यहाँ से सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी, सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो आप ही बता दीजिए वहाँ पर आपको इंक्वायरी क्लर्क के बात वहाँ पर जो बोला था कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी, सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी, और वही बात वो लड़का भी बोल रहा है कि यहाँ से खुलने वाली सभी के सभी बस पटना जाएगी। तो लड़का हमसे सही बोला कि गलत? वो लड़का बाबू हमसे सही बोला, हमसे सही बोला। तो यहाँ पर सही बोला है, तो क्या बोल रहा था? सभी बस पटना जाएगी। तो सभी किस में लगा हुआ है? सभी आपको 1 नंबर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 नंबर सही कि गलत? यहाँ पर बाबू 1 नंबर आपका सही है, 1 नंबर सही है। तो यहाँ पर इसे हम सही करेंगे, इसे हम सही करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, हमें जाना था पटना और इंक्वायरी क्लर्क ने विद्यार्थी जी माइक लेकर अनाउंस कर दिया था बाबू, माइक लेकर अनाउंस कर दिया था कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो जानकारी के अनुसार हम 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे, 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे विद्यार्थी जी, और ये बस खुलकर आगे बाईपास पर पहुंच गई, देवीसराय मोड़ पर पहुंच गई, और वहां पे एक ग्वाला दूध के टंकर लेकर वो बस पर चढ़ गया, और वो हमसे कहता है कि सर ये बसवा पटना नहीं जीतो। ऐसा ही बोल दिया सर, जैसे हम बोल रहे हैं। यहाँ पर यादव जी बोले कि सर ये बसवा पटना नहीं जीतो। तब बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा सर कि वहाँ पर क्या यादव जी के बात को मानकर क्या आप बस पर से उतर जाएंगे क्या? वहाँ पर यादव जी के बात को मानकर आप बस पर से नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जी आपको बस स्टैंड में इंक्वायरी क्लर्क ने माइक लेकर अनाउंस कर दिया था सर कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो वहां पर आप इंक्वायरी क्लर्क के बात को मानिएगा, ना कि वो यादव जी की बात को मानिएगा। यादव जी वहां पर गलत बोल रहा है, वहां पर वो गलत बोल रहा है। तो यादव जी क्या बोले थे विद्यार्थी जी कि वहां पर बोले थे कि सर ये बसवा पटना नहीं जेतो, ये बसवा पटना नहीं जेतो। तो ऐसा ही वो बोल दिए थे। तो वहां पर ये बस पटना नहीं जेतो का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर पर्सनल बस के बारे में बोल रहे यादव जी कि सर ये बस पटना नहीं जाएगी, ये बस पटना नहीं जाएगी। तो बताइएगा वहां पर यादव जी सही बोले कि गलत? वहां पर यादव जी गलत बोले, वहां पर यादव जी गलत बोले। लेकिन 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 यादव जी कुछ के बारे में गलत बोले कि सभी के बारे में गलत बोले? यादव जी वहां पे विद्यार्थी जी वो कुछ के बारे में गलत बोले, कुछ के बारे में गलत बोले, क्योंकि यदि सभी के बारे में बोलते विद्यार्थी जी तब पूरा बिहार सिर्फ सभी बस के बारे में नहीं बोलते। और वहां पर वो बोले हैं सिर्फ जिस बस पर हम बैठे हुए हैं उस बस के बारे में बोले हैं, उस बस के बारे में बोले हैं। तब बिहार सिर्फ में जिस बस पर हम बैठे हुए हैं, 5 नंबर बस पर बैठे हुए हैं विद्यार्थी जी, तो वो बस कुछ में आता है कि सभी में आता है? कुछ में आता है। तो कुछ के बारे में नहीं बोले, यानी कि कुछ नहीं किस में लगा हुआ है? तब कुछ नहीं विद्यार्थी जी आपको 4 नंबर में लगा हुआ है। तो ये 4 नंबर बाबू ये सही है कि गलत है? 4 नंबर ये गलत है। तो 4 नंबर गलत है विद्यार्थी जी, तो इसे हम गलत करेंगे, इसे हम गलत करेंगे। हमें आशा है बाबू कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम वहां पे क्या किए कि यादव जी के बात को मानकर हम बस पर से नहीं उतरे, वो बस पर से हम नहीं उतरे और बेगूसराय से वो बस खुलकर आगे 17 नंबर बाईपास पर वो पहुंच गई, आगे 17 नंबर बाईपास पर वो पहुंच गई। और वहां पर बस के ड्राइवर जो था वो अपना बस को उस साइड में लगा दिया, साइड में लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा पैसेंजर से मतलब बस का जो सीट था वो पूरा फुल नहीं था। तो वहां पर सीट को फुल करने के लिए विद्यार्थी जी वहां पर ड्राइवर ने अपना बस को साइड ले लिया। तो कुछ देर बाद वो बस पूरी तरह से सीट फुल हो जाती है, वो बस फुल हो जाती है। तो उसके कुछ देर बाद वहां पर एक बूढ़ी दादी आती है और वो बूढ़ी दादी जिस बस पर हम बैठे हुए थे सर पटना, वहां पर 5 नंबर बस पर हम बैठे हुए थे और उस बस पर एक बूढ़ी दादी चढ़ी और चढ़कर बस के पीछे की ओर देखती है बूढ़ी दादी। तो वहां पर देखती तो एक भी सीट खाली नहीं है, क्योंकि बूढ़ी दादी को पटना जाना था और वहां पर देखे तो एक भी सीट खाली नहीं है। तो वहां पे उतना ही के बीच में एक बस और आकर मेरे बस के बगल में आकर लग जाती है, एक बस और लग जाती है और वो भी बस आपका बिहार शरीफ से ही आती है। यानी हम 5 नंबर बस पर बैठे हुए थे और 6 नंबर बस मेरे बस के बगल में आकर वो लग जाती है। तो बूढ़ी दादी खिड़की से झांक कर हमसे पूछते हैं कि बेटा वो बसवा पटने जीतेगी। वहां पर बूढ़ी दादी हमसे बोलते हैं सर कि बेटा वो बसवा पटने जीतेगी। तो दादी से हम बोले कि हाँ दादी माँ वो भी बस पटने जाएगी। तो आप ही लोग बताइएगा विद्यार्थी जी, हम वहां पर दादी को हम सही सजेशन दिए कि गलत? वहां पर दादी को हम सही सजेशन दिए, क्योंकि वो भी बस बिहार शरीफ से आई है और वो भी बस पटना ही जाएगी और वो बस 6 नंबर बस है। तो हमें बढ़िया से मालूम है कि वो बिहार शरीफ से पटना जाने वाली वो बस है। तो हम दादी माँ को सही सजेशन दिए, लेकिन सही तो दिए, लेकिन हम सभी के बारे में सही दिए कि कुछ के बारे में सजेशन दिए। तो यहां पे हम दादी माँ को कुछ के बारे में सही सजेशन दिए, क्योंकि हम सिर्फ 6 नंबर बस के बारे में बोले हैं सर कि हाँ दादी माँ वो बस पटने जीतो। हम ऐसा ही हम भी बोल दिए कि हाँ दादी माँ वो भी बस पटने जाएगी। तो यहाँ पर दादी माँ से हम सही सजेशन दिए। तो बताइए यहाँ पर कुछ है कहाँ पर लगा हुआ है? तो कुछ है विद्यार्थी जी आपको 3 नंबर में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? 3 नंबर में। तो कुछ है, तो ये बात बाबू यहाँ पर सही है कि गलत है? ये बात आपका बिल्कुल सही है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर बाबू ए ने बी से 4 बात में 2 बात सही बोला और 2 बात गलत बोला। अभी तक तो हम यहां पर बाबू बिहार शरीफ में थे। जरा अब हम चलते हैं पटना। तो जैसे ही हम पटना एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो हम पटना चल गए। तो पटना हम पीएन मॉल से आराम से एग्जाम देकर निकले। तो हमें आना है बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ आना है, लेकिन एक बात गौर कीजिएगा और सर, एक बात और गौर कीजिएगा। इधर तो हम प्रूफ कर दिए, इधर अभी प्रूफ नहीं किए हैं, इधर भी हमें प्रूफ करना है।
तो एक बात और गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम बोले थे विद्यार्थी जी, शुरू में हम बोले थे कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी, पटना जाएगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग हमेशा कहता है कि आपके पास कितना सोचन शक्ति है। तो यहाँ पर आपके पास कितना सोचन शक्ति है, जरा सोचिए। तो यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर बोले थे विद्यार्थी जी कि बिहार शरीफ से खुलने वाली सभी के सभी गाड़ी पटना जाएगी। तो पटना में बिहार शरीफ के सभी बस को लगने की जगह होगी तब वो जा रही है, कि बस नहीं लगने की जगह होगी तब जा रही है? वहां पर सभी के सभी बस, बिहार शरीफ के सभी बस की लगने की जगह होगी तब वो बस जा रही है। ऐसे वो बस नहीं जाती, ऐसे वो बस नहीं जाती। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बिहार शरीफ से सभी के सभी बस जा रही है। तो यहाँ पर बोले कि 20 बस है, बिहार शरीफ बस स्टैंड में टोटल 20 बस है, तब 20 बस वहां पर लगने की जगह होगी, या उससे अधिक भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है। तो अधिक कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि वहां पर अदर रूट की भी गाड़ी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम बिहार शरीफ से बस गई है पटना, तो पटना में अदर रूट की भी तो बस हो सकती है। जैसे मान लीजिए आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, यूपी, भोजपुर, कटिहार, मतलब कि अदर रूट की भी यहाँ पर गाड़ी लग सकती है, यानी कि वहां पर अदर रूट की गाड़ी वहां से खुलती है। तो अब हम यहाँ पर पटना पहुंचेंगे तो पटना हम परीक्षा देकर आराम से एग्जाम देकर निकले, और फिर से हम पटना बस स्टैंड, बैरिया बस स्टैंड हम आ गए, बैरिया बस स्टैंड हम आ गए, और वहां से हमें आना है बाबू बिहार शरीफ। कहाँ आना है? बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ, और वहां पर बिहार शरीफ आना है, लेकिन पटना स्टैंड में बाबू मान लिया जाए कि यहाँ पर हम बोले थे कि 20 के 20 बस यहाँ पर पटना जाएगी। तब मान लीजिए यहाँ पर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर ये 8 नंबर, 9 नंबर, ये 10 नंबर, 10 नंबर, ये 20 नंबर। तब मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये जो बस है वो आपको बिहार शरीफ से आई है, वो बिहार शरीफ से आई है। तब बस का मालिक इतना रईस नहीं होता विद्यार्थी जी, बस का मालिक इतना रईस नहीं होता है कि अपना बस को नया, मतलब न्यू खरीदेगा और बिहार शरीफ से पटना ले जाएगा और पटना बस स्टैंड में ले जाकर उसे सड़ा देगा, उसे छोड़ देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता सर। भले वहां पर कभी कभी, मतलब यहाँ पर गलती से कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर उसका बात अलग है, वो आपको एक्सेप्शनल में है बाबू। तो वहां पर ऐसा बात को वहां पर लेकर नहीं चलना है। तो यहाँ पर ये आपको बिहार शरीफ से बस गई है, जो बस यहाँ पर है। इसके अलावे यहाँ पर मान लीजिए और बस है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर ये 25 नंबर बस है, यहाँ पर 30 नंबर बस है, यहाँ पर 40 नंबर बस है, ये 55 नंबर बस है, 60 नंबर बस है, ये 70 नंबर बस है, यहाँ पर ये 80 नंबर बस है, ये 90 नंबर बस है, और ये मान लीजिए 100 नंबर बस है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी कि पटना बस स्टैंड में टोटल 100 बस है, टोटल 100 बस है, यानी कि 100 बस है, 100 बस है। और हमें मालूम है विद्यार्थी जी, हम यहाँ पर आपको जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग में विद्यार्थी जी यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर आपको 2 बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोलता है। सिर्फ वहाँ पर आपको हम समझाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको हम कहानी बना करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पटना से आना है बाबू बिहार शरीफ, पटना से बिहार शरीफ आना है। तो जैसा ही हम बैरिया स्टैंड हम आए, तो हमें मालूम है कि ये सब बस जो है वो पटना से बिहार शरीफ जाएगी, पटना से बिहार शरीफ जाएगी। लेकिन एक लड़का आया और हम उस लड़का से पूछे कि हेलो बाबू, यहाँ इधर सुनो। तो यहाँ पर वो बच्चा इधर आया, और वो बच्चा इधर आया। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर पटना बस स्टैंड आए और हमें आना है पटना, तो वहाँ पर एक बच्चा से मिले और उस बच्चा से पूछे बाबू, वहाँ बच्चा से पूछे कि हेलो बाबू, यहाँ से कौन बस बिहार शरीफ जाएगी? तो लड़का ऐठ के बोलता है, वो लड़का हमसे ऐठ के बोलता है कि यहाँ से सभी के सभी बस बिहार शरीफ जाएगी, यहाँ से सभी के सभी बस बिहार शरीफ जाएगी। तो बताइए, आप ही लोग बताइएगा विद्यार्थी जी कि वो लड़का हमसे सही बोला कि गलत? वो लड़का हमसे विद्यार्थी जी गलत बोला। क्यों गलत बोला? क्योंकि जो बस बिहार शरीफ से पटना गई है वही बस पटना से बिहार शरीफ लौटेगी। अदर रूट की गाड़ी जो है विद्यार्थी जी वो पटना, मतलब कि अदर रूट की जो गाड़ी है वो बिहार शरीफ आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। हम कन्फर्म नहीं बताएंगे।
और वो लड़का बोल रहा था यहाँ से खुलने वाली सभी के सभी बस बिहार शरीफ जाएगी। तो वो लड़का बिल्कुल गलत बोला, वो लड़का बिल्कुल गलत बोला, क्योंकि यहाँ पर जो हम बताएं बाबू कि अदर रूट की गाड़ी है, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, यूपी, भोजपुर, कटिहार की गाड़ी है, तो क्या वो सब बस क्या बिहार शरीफ आएगी? क्या नहीं आएगी। वो कभी आ भी सकती है तो कभी नहीं भी आ सकती है, वो आपको एक्सेप्शनल में है बाबू। जैसे यहाँ पर लगन उगन में होता है कि शादी विवाह होता है तो इस रूट की गाड़ी उस रूट में जा रही है, उस रूट की गाड़ी उस रूट में जा रही है, तो ऐसा होता है, तो आपको एक्सेप्शनल में है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है कि तुम इसी रूट की गाड़ी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोल दिया कि सभी के सभी गाड़ी यहाँ पर सभी की सभी गाड़ी बिहार शरीफ जाएगी, तो लड़का बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। तो लड़का क्या बोला था? सभी बस के बारे में बोला था। तो यहाँ पर सभी किस में लगा हुआ है? 1 नंबर में लगा हुआ है। तो 1 नंबर विद्यार्थी जी सही है कि गलत है? 1 नंबर विद्यार्थी जी ये गलत है। क्या है? गलत है। अब यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर हमें आना है बाबू, पटना से आना है बिहार शरीफ, पटना से आना है बिहार शरीफ। तो हम दूसरा लड़का से पूछे कि हेलो बाबू बताइए तो यहाँ से कौन बस पटना यहाँ से कौन बस बिहार शरीफ जाएगी, यानी ये पटना से कौन बस बिहार शरीफ जाएगी। तो वो भी लड़का हमसे ऐठ के बोलता है, वो भी लड़का हमसे टेढ़िया के बोलता है कि सर यहाँ से कोई भी बस बिहार शरीफ नहीं जाएगी। तो अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी कि बस का मालिक इतना रईस नहीं होता है, बस का मालिक इतना रईस नहीं होता है कि अपना बस को बिहार शरीफ से खोलकर मतलब कि ले जाएगी पटना और पटना बस स्टैंड में ले जाकर के वो छोड़ देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा। और ये लड़का हमसे बोल दिया था कि यहाँ से कोई भी बस पटना से कोई भी बस बिहार शरीफ नहीं जाएगी। तो ये यहाँ पर ये बात लड़का सही बोल रहा कि गलत बोल रहा? ये बात यहाँ पर लड़का गलत बोल रहा है। यहाँ पर गलत इसलिए बोल रहा है कि जो बस आई है, जो बस बिहार शरीफ से पटना आई है तो पक्का है पटना से बिहार शरीफ जाएगी। और यहाँ पर ये बाबुआ बोला है कि कोई भी बस पटना से बिहार शरीफ नहीं जाएगी। तो लड़का सही बोला कि गलत? वो लड़का बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। लेकिन क्या बोला था? लेकिन वो बोला था बाबू यहाँ पर कोई भी बस पटना से बिहार शरीफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है। तो कोई नहीं बोला है, तो कोई नहीं आपका इसमें है, तो ये बात सही कि गलत? ये बात बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो बस बिहार शरीफ से पटना गई है वो पक्का पटना से बिहार शरीफ आएगी, पटना से बिहार शरीफ आएगी। और एक मासूम बच्चा था, उसे हम बोले वो जान रहा था बच्चा, तो उसे हम बोले कि बताओ नूनू ये जो बस है, ये जो 8 नंबर जो बस है, क्या ये बस बिहार शरीफ जाएगी क्या? तो वहाँ पर वो बच्चा हमसे बोलता है कि हाँ सर ये बस बिहार शरीफ जाएगी, ये बस बिहार शरीफ जाएगी। तो वहाँ पर वो ये जो बस जो यहाँ पर बोले हैं 8 नंबर बस के बारे में, वो आपको बिहार शरीफ से आई है और यही बस लौटकर जाएगी। तो हम 8 नंबर बस के बारे में बोले, हम इस बस के बारे में बोले हैं कि बस बिहार शरीफ जाएगी क्या? और बच्चा हमसे बोल दिया हाँ सर जी वो बस बिहार शरीफ जाएगी। तो वो बच्चा हमसे सही बोला कि गलत? वो बच्चा हमसे बिल्कुल सही बोला, वो बच्चा हमसे बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो बस आई है, जो बस यहाँ से आई है पक्का यहाँ से लौटकर जाएगी। तो बच्चा सही बोला है। तो बताइए यहाँ पर जो बच्चा जो बोला है क्या पटना बस स्टैंड के सभी बस के बारे में बोला है? नहीं सर, वहाँ पर जो बिहार शरीफ से बस आई है उस बस में सिर्फ 8 नंबर बस के बारे में बोल रहा है बच्चा। तो बच्चा बिल्कुल राइट बोल रहा है, और बच्चा कुछ के बारे में बोल रहा है, वो सभी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो यहाँ से कुछ में ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। तब कुछ है किस में लगा हुआ है? तब कुछ है बाबू आपको 3 नंबर में लगा हुआ है। तो 3 नंबर आपका सही कि गलत? तो 3 नंबर आपका सही होगा, 3 नंबर आपका सही होगा। अब जरा समझिएगा विद्यार्थी जी, अब आप लोग पर हम छोड़ते हैं कि यहाँ पर ये 4 नंबर सही है कि गलत है। ये 4 नंबर ये सही है कि गलत है, ये आप लोग बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सोचिएगा यहाँ पर ये सही है कि गलत है, हमें बताना काम है बाबू, हम यहाँ पर बता देते हैं। यदि इसको हम नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे बाबू, तो यहाँ पर फिर हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं होगा कि यहाँ पर ये सही है कि गलत है। हमें तो साबित करना है, फिर आगे इस पर क्वेश्चन बताना है कि यहाँ से कैसे कैसे निष्कर्ष निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे अब यहाँ पर बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा कहने का मतलब हुआ कि पटना बस स्टैंड में विद्यार्थी जी टोटल 100 बस है, टोटल 100 बस है। और आपको हम यूँ बताए हैं कि कम से कम के मतलब होता है कि 1% से 99% तक कुछ होता है,
यानी कम से कम कुछ होता है। तो यहां पर बिहार शरीफ से जो बस गई है पटना बस स्टैंड में, वहां पर जाकर कुछ में हो गई है, कुछ हो गई है, क्योंकि सभी झुंड में ये कुछ में आ गई है। तो इसके अलावे जो एक्स्ट्रा बस है, जैसे 20 बस यहां पर गई है, तब 20 बस के अलावे जो एक्स्ट्रा बस है विद्यार्थी जी, वो कुछ में आता है कि सभी में आता है? कुछ में आता है। और हम एक बच्चा आया और उस बच्चा से हम पूछे कि हेलो बाबू सुनो तो यहां पर बताइए तो आप यहां पर ये 40 नंबर जो बस है, ये 40 नंबर जो बस है, क्या ये बस बाबू क्या ये बिहार शरीफ जाएगी क्या? तो वो बच्चा हमसे पूछता है कि सर ये बस बिहार शरीफ नहीं जाएगी, ये बस बिहार शरीफ नहीं जाएगी। तो ये बात आपका सही है कि गलत है? ये बात आपका सही है कि गलत है? तो यहां पर जरा सोच समझ के बोलिएगा। आप लोग के मन में सवाल उठता होगा विद्यार्थी जी कि ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। क्यों? क्योंकि आपका जो बिहार शरीफ से जो बस गई है वो आपको 20 बस है, और यहां पर 40 नंबर बस के बारे में बोल रहा है बच्चा। तो 40 नंबर बस के बारे में बोल रहा है तो पक्का आपको सवाल मन में लग रहा होगा कि यहाँ पर तो वो बस अदर रूट की गाड़ी है, तो वो बस तो आएगी नहीं। लेकिन आपको हम बताए थे विद्यार्थी जी, अभी के अभी बताए थे कि अदर रूट की गाड़ी जो है वो बिहार से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। क्या जैसे मान लीजिए कि हम बिहार शरीफ टू पटना जो बस जा रही है, क्या ये बस क्या बरबीघा नहीं जा सकती है? क्या जा सकती है सर? जैसे यहाँ पर शादी विवाह होता है तो लगन में जब यहाँ पर बुक होता है तो इस रूट की गाड़ी इस रूट में चल जाती है और इस रूट की गाड़ी इस रूट में चल जाती है, तो वहाँ पर जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। तो कभी कभी जाती है, वो बाद में जाती है। तो वही बात यहाँ पर है कि 40 नंबर बस जो है बाबू, वहाँ पर ये पटना से बिहार शरीफ वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। कन्फर्म नहीं बताएंगे, कन्फर्म नहीं बताएंगे। इसलिए बाबू ये जो 4 नंबर जो बात है, ये बात आधा सही है और आधा गलत है। यानी कि ये बात विद्यार्थी जी आधा सही है और आधा गलत है। लेकिन निष्कर्ष हम उसी को मानते हैं विद्यार्थी जी जो निश्चित रूप से सही होता है, जो निश्चित रूप से सही होता है। आधा अधूरा को सही को हम सही नहीं मानते हैं, उसे हम गलत मानते हैं। तो इसीलिए विद्यार्थी जी यहां पे ये 4 नंबर जो है बाबू, 4 नंबर जो है, तो ये आपका क्या है? ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और इसी जगह से विद्यार्थी जी आपको आइदर लगता है, आपको आइदर लगता है, और उसमें भी हम बताएंगे आइदर क्यों लगता है, कैसे लगता है, गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, आपको हर क्लू का जवाब देते जाएंगे। सेलोलिज्म पढ़ा रहे हैं सर, सेलोलिज्म में आपको हम इस तरह से समझा देंगे ना कि आपको कभी भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एकदम सेलोलिज्म का सिंघम है सर, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे हम रीजनिंग के सिंघम है, सेलोलिज्म तो दूर की बात है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सेलोलिज्म रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है और लोग इसे ब्रह्मांड मानते हैं। लेकिन आप हमसे जुड़ के रहिए न, हर चैप्टर आपको आसान लगेगा। सिर्फ जैसे हम बताते हैं उस तरह से सिर्फ ध्यान दीजिए, उस तरह से पढ़िए। कभी वीडियो को स्किप करके नहीं चलिए। कितना हम देखते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके आगे बढ़ जाते हैं। जब पहला वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट वो दूसरा वीडियो देखते हैं, वो तीसरा वीडियो देखते हैं, तो आपको उसे समझ में नहीं आएगा विद्यार्थी जी। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो एकदम सीरियल वाइज से पढ़ते जाइए। एक दिन जिस दिन कोर्स खत्म करेंगे आप रीजनिंग के दादा बन जाइएगा, आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम बोल रहे थे कि यहां पर ये बात यहां पर 4 नंबर सही की गलत हो गया। यानी यहां पर से विद्यार्थी जी यहां पर ए ने बी से विद्यार्थी जी यहां पर 4 बात बोला था। ए बोला था बी से 4 बात। तो 4 बात में 2 बात सही हुआ है और 2 बात गलत हुआ है। 2 बात सही हुआ है, 2 बात गलत हुआ है। आपका 1 नंबर और 3 नंबर सही हुआ है और 2 नंबर और 4 नंबर गलत हुआ है। और बी ने जैसा ही इससे बोला ए से, तो यहां पर बाबू एक के बात सही हुआ है 3 नंबर, और बाकी 3 को गलत हो गया, 3 बात गलत हो गया है। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहां पर ए ने बी से 2 बात बोलता है। ए ने बी से 2 बात बोलता है। एक ऑल में बोलता है, एक ऑल में बोलता बाबू, एक ऑल में बोलता है और एक सम में बोलता है। एक ऑल में बोलता है और एक सम में बोलता है। यानी एक बाबू एक सभी में बोलता है और एक कुछ में बोलता है। यानी ए ने बी से 2 बात बोला। एक देखिए यहां पर सभी वाला ये है और कुछ वाला ये है, तो एक सभी बोला और एक कुछ बोला। लेकिन
लेकिन बी बाबू बी ने ए से एक के बात बोलता है, वो भी सम में बोलता है, यानी कि कुछ में बोलता है, सिर्फ एक बात बोलता है। तो यहां से साबित हुआ विद्यार्थी जी कि अंदर वाला बाहर वाला से दो बात बोला, यानी ए अंदर में है और बी बाहर में है, तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोला और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोला। इतना पर भी विद्यार्थी जी यहां पर ए ने बी से दो बात सही बोला और बी ने ए से एक बात सही बोला। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो उसके बाद भी मेरे यहाँ टेंशन नहीं लीजिए, मेरे यहाँ हर तरह का दवाई है बाबू, यहाँ पे हर तरह का दवाई है। यहाँ पर आपको हर तरह से हमें समझाने के लिए हमें आता है। जब रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो हर तरह से हम परिपूर्ण हैं, कैसे समझाना है, कैसे क्या करना है, हमें हर तरह से हम जान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो एक चीज़ और बताते हैं, और वहाँ से पक्का है कि यहाँ पर दो बात कैसे सही हुआ है और यहाँ से एक बात कैसे सही हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हुआ मेरे लाल, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ये एक छोटा बाल्टी है जिसका क्षमता है बाबू यहाँ पर 10 लीटर का। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका क्षमता है 10 लीटर का। कितना क्षमता है? इसका क्षमता है आपका 10 लीटर का, इस बाल्टी का। और इसके बगल में एक बड़ा बाल्टी है, और इसका क्षमता भाव यहाँ पे इसका क्षमता है आपका 50 लीटर का। इसका क्षमता है 50 लीटर का। तो यहाँ पर ये आपको ए है, ये आपका ए है और ये बी है। तो इसी पर समझिएगा, एकदम पक्का समझा देंगे इस बार। थोड़ा देर के लिए विद्यार्थी जी कान खोल के सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो कुछ देर के लिए ए को हम पानी से भर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर ए को हम पानी से भर दिए हैं, तो यहाँ पर इसका क्षमता है 10 लीटर का, यानी इसमें बाबू 10 लीटर पानी है, यानी ए के घर में 10 लीटर पानी है। और बी का क्षमता 50 लीटर का है, क्षमता है मतलब उतना पानी इसमें अटता है, लेकिन ये अभी खाली है। तो यदि विद्यार्थी जी इस बाल्टी का पानी यदि इसमें हम रखेंगे बाबू, यदि इसको हम इसमें रखेंगे तो क्या इसका सभी के सभी पानी इसमें अटैच होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। वहां पे इसका सारा का सारा पानी इसमें यदि हम रखेंगे बाबू, तो पानी सबका सब रखाएगा कि नहीं रखाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे लाल कि यहाँ पर सभी वाला सही होगा, यानी कि सभी पानी इसमें अटैच हो गया, इसलिए यहाँ पर सभी वाला सही हुआ। यदि विद्यार्थी जी थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यदि इससे हम 10 लीटर पानी नहीं रखेंगे, यदि इससे हम कुछ पानी इसमें रखेंगे, हम 2 लीटर पानी रखेंगे, हम 4 लीटर रखेंगे, हम 5 लीटर रखेंगे, तो क्या इससे कुछ पानी इसमें रखाएगा कि नहीं रखाएगा? क्यों? क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ से सभी पानी भी रखाएगा और कुछ पानी भी रखाएगा। इसलिए यहाँ पर बाबू यहाँ पर कुछ वाला भी सही हुआ है, क्योंकि कुछ पानी रखाएगा, इसलिए यहाँ पर सभी वाला और कुछ वाला दोनों सही हुआ है। हमें आशा है कि इधर वाला जितना हम ऐसे बोले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये 10 लीटर का जो बाल्टी है ये खाली है। ये क्या है? खाली है। तो जब ये खाली है, इसको हम खाली कर दें कुछ देर के लिए। अब हम इस बाल्टी को भर देते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर इस बाल्टी को हम पानी से भर दिए, इस बाल्टी को हम पानी से भर दिए हैं, इस बाल्टी को बाबू पानी से हम भर दिए हैं। तो इस बाल्टी को पानी से भरा हुआ है और ये बाल्टी खाली है, और ये बाल्टी ए है और ये बाल्टी बी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ सही होता है तो आप ही लोग बताइएगा, यदि 10 लीटर का पानी बाबू, यदि इसका सारा का सारा पानी इसमें यदि हम रखेंगे, इसमें हम रखेंगे, तो क्या सभी पानी इसमें अटैच होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 50 लीटर पानी है और इसका क्षमता 10 लीटर का है। इसमें 10 लीटर नहीं अटेगा, 40 लीटर पानी तो इसमें रह ही जाएगा। तो क्या सभी पानी इसमें अटैच हुआ है? क्या
नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ विद्यार्थी जी, तो इसलिए यहाँ पर सभी वाला गलत हो गया, सभी वाला गलत हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है लेकिन विद्यार्थी जी यहाँ से कुछ पानी इसमें हम रखेंगे, कुछ पानी रखेंगे, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर रखेंगे, यानी हम 10 लीटर तक रखेंगे, तो क्या 10 लीटर तक पानी, ये वाला पानी इसमें रखाएगा कि नहीं रखाएगा, रखाएगा। तो 10 लीटर पानी जो हम रखें बाबू, यहाँ पर 10 लीटर 2 लीटर 4 लीटर जो हम रख रहे हैं, तो ये पानी, कुछ पानी यहाँ पर ये सभी में आता है कि कुछ में आता है, कुछ में आता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से कुछ पानी रखाएगा। ऐसा कहना सही कि गलत, ऐसा कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर 3 नंबर बाबू यहाँ पर सही है, 3 नंबर सही है। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी, हमें आशा है कि आपको यहाँ पर जितना भी हम डायग्राम पर हम समझाए हैं, इस यहाँ पर जितना भी हम डायग्राम पर हम समझा दिए हैं कि कहाँ से कितना बात सही बोलेगा, कितना बात गलत बोलेगा, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी बात पर एक कथन हो जाए, इसी बात पर एक कथन हो जाए, तो देखते हैं वहां पर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वहां पे समझ में आया है कि नहीं आया है। तो देखिएगा, इसे हम मिटाते हैं और एक कथन देते हैं, एक कथन देते हैं, उसके बाद देखिएगा मेरे लाल, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम मिटाते हैं, जैसे इसे हम मिटा दिए, इसे हम मिटा दिए, यहां पे हम मिटा दिए हैं, और कथन में हम बोल देंगे, जैसे यहां पर 1 नंबर हम कथन दे दिए हैं विद्यार्थी जी, यहां पर कथन में बोल दिए हैं, यहां पर कथन में कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, फिर इसी में बोल देंगे नीचे लाइन में कि सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, इसका फिगर किस तरह से बनेगा, तो हमसे जुड़ के रहिएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। कितना यहाँ पर कितना कमजोर लड़का रहेगा, तो हमसे रीजनिंग एक बार पढ़ लेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला कथन में कि सभी ए बी है, तो इसका पहले हम फिगर बनाएंगे, इसका हम पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला ना बाबू, यहाँ पर पहला लाइन पहले पकड़िए, तो पहला लाइन में बोला, पहला लाइन में बोला बाबू कि सभी ए बी है, सभी क्या है, बी है। तो इसका फिगर बनाते हैं, तो ये ए का घर है, ये किसका घर है, ए का घर है, और बोला कि सब के सब ए, जितना भी ए है सब बी के अंदर में रहेगा, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। तो यहां पर यदि इसको इस तरह से हम घेर करके बाबू, यहां पर यदि हम बी को लिख देते हैं, बी को लिख देते हैं, तो अंदर वाला छोटा घर ए का है और बाहर वाला बड़ा घर बी का है। तो क्या सभी के सभी ए क्या बी के अंदर में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। लेकिन एक लाइन और बोला है विद्यार्थी जी, और बोला है कि यहां पर सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो यहां पर सभी बी सी है, तो बताइएगा यहां पर बी और सी में मेरे लाल यहां पर कोई आया कि नहीं आया है, आया है, कौन आया है, तब बी आया है, तब बी आया है, बी आया है। तो यहां पर क्या बोला था कि जितना भी बी है ना, यहां पर देखिए सभी बी सी है, यानी जितना भी बी है सब का सब सी है, सब सी के अंदर में रहेगा, कोई इधर उधर नहीं रहेगा। तो बी का घर यहां से यहां तक है बाबू, बी का घर यहां से यहां तक है, तब बी को यदि घेर करके और यहां पे यदि हम सी को लिख देते हैं, तो क्या सभी बी सी के अंदर में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, सी के अंदर में हो गया। तो सी के अंदर में हो गया विद्यार्थी जी। तो यहां से यदि कोई पूछेगा हमसे कि यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसे थोड़ा सा हम ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहां पर ये ए है, तो सबसे अंदर में ए है, उसके बाहर में बी है, उसके बाहर में सी है, उसके बाहर में सी है, यानी यहां से साबित होता है विद्यार्थी जी कि सबसे अंदर में ए है, सबसे अंदर में ए है और सबसे बाहर में सी है, सबसे बाहर में सी है। तो आप ही पर लेकर हम समझाते हैं, आप ही पर लेकर हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर आप लोग एक बच्चा है, एक स्टूडेंट हैं, तब मान लीजिए आप ए हैं, आप क्या हैं, ए हैं, और बी जो है आपके पिताजी हैं, बी आपके पिताजी हैं, और सी जो है आपके दादाजी हैं, सी आपके दादाजी हैं। तो देखिएगा आप जो है बाबू, आप जो है आप अपने पिताजी के अंडर में है कि नहीं है, हैं, क्योंकि देखिए आपके पिताजी के अंदर में है,
और आपके पिताजी आपके दादा के अंडर में है। देखिए तो यहां पर ए बी के अंदर में है और बी सी के अंदर में है, और ए आप हैं, बी आपके पिताजी हैं और सी आपके दादाजी हैं। तो ए यानी आप अपने पिताजी के अंडर में हैं और आपके पिताजी आपके दादाजी के अंडर में है। तो क्या आप अपने दादाजी के अंडर में हुए कि नहीं हुए? हो गए हैं। जब अपने पिताजी के अंडर में है सर और आपके पिताजी आपके दादा के अंडर में है, तो पक्का है सर कि आप भी आप भी अपने दादा के अंडर में हैं, दादा के अंडर में हैं। तो यहां पर हम बढ़िया से बताए थे विद्यार्थी जी कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है। इसके पहले जो हम कहानी पर बता रहे थे, तो कहानी पर बताए थे बाबू कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, यहाँ पर इस तरह से बताए थे। तो अंदर वाला बाहर वाला से दो बात बोला था, इधर इस साइड वाला इस तरह से हम बताए थे, इस तरह से हम बताए थे, इधर बताए थे और इधर बताए थे। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम बताए थे। तो यहाँ पर पहला सही हुआ था और तीसरा सही हुआ था, यानी अंदर से बाहर की ओर बाबू दो बात बोला था, एक सभी में और एक कुछ में, एक सभी में और एक कुछ में। और इधर से बाबू इधरों से हम चार बात बोलवाए थे, चार बात बोलवाए थे, यहाँ से चार बात बोलवाए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही बात सही बोला था, एक ही बात बोला था, वो भी 3 नंबर, यानी कि कुछ में बोला था, कुछ में बोला था। यानी इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि यहां पर ए ने बी से दो बात बोला, ए ने बी से दो बात बोला और बी ने ए से एक बात बोला। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है। अंदर में ए है और बाहर में कौन है? बी है। तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है और बाहर से अंदर की ओर एक बात बोलता है, एक बात बोलता है। तो आइएगा डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। तो इस पर आते हैं बाबू, इस पर आते हैं। हम इतना आराम आराम से इसलिए समझा रहे हैं कि मेन चीज यही है, मेन चीज यही है। यदि ये चीज समझ में आ गया तब बाद में आपको सिर्फ सही और गलत करना है। कभी ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा निष्कर्ष लिखाते हैं, इतना समझाते हैं, ऐसे वहाँ पर आएगा एग्जाम में, क्या ऐसे नहीं आता है। वहाँ पर सिर्फ कथन रहेगा, निष्कर्ष रहेगा, आपको सही वहाँ पर सही गलत करना है और ऐसा ही आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हासिल करने के लिए कुछ कठिनाई को झेलना पड़ता है विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर आपको हल्का फुल्का झेलना पड़ेगा, यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होता है। सेलुलिज्म इतना आसान नहीं है, लेकिन हम आपको आसान बना देंगे, ये तो पक्का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यूँ देखना होगा मेरे लाल कि यहाँ पर सबसे अंदर में कौन है? तो सबसे अंदर में ए है, उसके बाहर में बी है और उसके बाहर में सी है। तो अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है, अंदर से बाहर की ओर दो बात बोलता है। तो ए बोलेगा बाबू, ए बोलेगा बी से दो बात, कितना बात? दो बात। सभी ए बी है, फिर बोलेगा कुछ ए बी है, दो बात बोला था यहाँ से, एक सभी में और एक कुछ में। तो ए बोलेगा बी से कि सभी ए बी है और कुछ ए बी है। लेकिन 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 यहाँ पर ए को कब, जब तक बुलाइएगा जब तक ये सबसे खत्म ना हो जाए तब तक बुलाइएगा। यानी कि यदि इसके बाहर में कोई आदमी है तो उससे भी ए बोलेगा, उससे भी ए बोलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ ए ने अपने पिताजी से बोला दो बात बोला है कि पापा हमको पैसा चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको कुछ पैसा चाहिए। तो यहाँ पर दो बात बोला कि नहीं बोला? बोला। तो आपको बोलने का अधिकार दादा से भी है, क्योंकि दादा के आप अंडर में है। तो यहाँ पर ए बोलेगा बाबू, ए बोलेगा सी से भी दो बात बोलेगा, सी से भी दो बात बोलेगा। तो यहाँ पर ए बोला बी से दो बात और फिर ए बोलेगा सी से कितना बात? दो बात, दो बात। अब यहाँ पर सी के बाहर में कोई नहीं है, सी के बाहर में कोई नहीं है। अब ए को ब्लॉक कीजिए, ए को ब्लॉक कीजिए। यानी ए ने बाबू, ए ने बाहर की ओर कितना बात बोला? तो ए ने बाहर की ओर चार बात बोला। देखिए ए बोला पहले बी से दो बात, फिर ए बोला सी से दो बात, यानी ए ने टोटल कितना बात बोला? चार बात बोला। अब ए को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ए का बात कैल हो गया, ए ने दोनों से बात कर लिया। यदि सी के बाहर औरों कोई रहता तो उससे भी ए बोलता, लेकिन उसके बाहर कोई नहीं है, इसलिए ए अब नहीं बोलेगा। अब आइएगा, ए को ब्लॉक कीजिएगा। अब आइए बी पे, अब आइए बी पे। तब बी के बाहर में कौन है? तब बी के बाहर में सी है, बी के बाहर में सी है। तब बी बोलेगा विद्यार्थी जी, बी बोलेगा सी से दो बात, कितना बात? दो बात। तब बी बोलेगा सी से दो बात। तो यहां पर हम दो बात लिख दिए, दो बात लिख दिए। अब यहां पर क्या सी के बाहर में कोई है क्या? नहीं है। तो सी के बाहर में कोई नहीं है, यानी कि बी ने सिर्फ सी से दो बात बोलेगा, अब किसी से नहीं बोलेगा, अब किसी से नहीं बोलेगा। यानी कि यहां पर
सी बी, यहाँ पर बी ने सी से 2 बात बोला। अब यहाँ पर ए भी बोल दिया, बी भी बोल दिया। अब आइए सी पर, तो अब आइएगा सी पे, तो क्या सी के बाहर में कोई है क्या? नहीं है। तो सी के बाहर में बाबू कोई नहीं है, सी के बाहर में कोई नहीं है, तो सी के बाहर में कोई नहीं है, तो क्या सी किसी से बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो जब सी किसी से नहीं बोलेगा विद्यार्थी जी, तो सी के लिए यहाँ पर 0 बात आया। कितना बात आया? 0 बात आया। यानी कि 4 बात ये, 2 बात ये, टोटल कितना बात हुआ? 6 बात हुआ। यानी अंदर से बाहर की ओर टोटल 6 बात आएगा। कितना बात आएगा? 6 बात आएगा। अब जरा हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो बाहर से अंदर की ओर चलेंगे विद्यार्थी जी, तो आपको हम बताए थे कि बाहर से अंदर की ओर 1 बात बोलता है। कितना बात बोलता है? 1 के बात बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। तो जैसे यहां पर बी बोलता है ए से कि कुछ भी ए है, यहां पर बोला था 3 नंबर में कुछ भी ए है। तो यहां पर आइएगा, तो सबसे बाहर में बाबू सी है, सबसे बाहर में सी है, उसके अंदर में बी है और उसके अंदर में ए है। यानी कहने का मतलब सबसे बाहर में कौन है? सी है। सबसे बाहर में सी है। तो बाहर वाला अंदर वाला से एक ही बात बोलता है, एक बात बोलता है कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। तो यहां पर सी बोलेगा बाबू, सी बोलेगा बी से 1 बात। कितना बात? 1 बात। लेकिन इतना ही पर यह कहानी खत्म नहीं हो गया, क्योंकि सी के अंदर में बी, यहां पर सिर्फ बी ए नहीं है, सी के अंदर में ए भी है, ए भी है। तो यहां पर सी ए से भी 1 बात बोलेगा, ए से भी 1 बात बोलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि सी ने टोटल कितना बात बोला? तो टोटल 2 बात बोला। सी ने 1 बात बी से बोला और सी ने 1 बात ए से बोला। यानी सी ने टोटल 2 बात बोला, सी ने टोटल 2 बात बोला। अब यहां पर यदि ए के अंदर में औरों कोई रहता तो सी उससे भी बोलता, लेकिन बाबू ए के अंदर में अब कोई नहीं है, ए के अंदर में कोई नहीं है। तो यहां पर अब ए किसी से, अब यहां पर सी किसी से नहीं बोलेगा। तब यहां पर सी को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि सी ने बी और ए से दोनों से बात कर लिया। तब यहां पर सी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए बी पर, अब आइए बी पर। तब बी पर आइएगा विद्यार्थी जी, बी पर आइएगा। तब बी के अंदर में कौन है? तब बी के अंदर में ए है, बी के अंदर में ए है। तो यहां पर सिर्फ बी बोलेगा बाबू, बी बोलेगा ए से 1 के बात बोलेगा। कितना बात बोलेगा? 1 बात बोलेगा कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। तो यहां पर बी बोलेगा ए से 1 बात। तो हम 1 बात लिख दिए क्या? यदि ए के अंदर में बाबू और कोई रहता तब बी उससे भी बोलता, लेकिन ए के अंदर में अब कोई नहीं है, इसलिए अब वो नहीं बोलेगा। अब ए को बोलल, अब यहां पर बी को बोलल हो गया। अब बी को छोड़ दीजिए। अब आइए ए पर। तो ए पर आइएगा, ए पर आइएगा विद्यार्थी जी। तो ए के अंदर में कोई है क्या? नहीं है। तो यहां पर ए के अंदर में कोई नहीं है बाबू, तो यहां पर ए किसी से नहीं बोलेगा। अब ए किसी से नहीं बोलेगा, यानी ए के लिए 0 बात, ए के लिए 0 बात। यानी कि यहां पर 2 और 1 3 बात। कितना बात आया? 3 बात आया। यानी यहां पर कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहां पर अंदर से जितना बात अंदर से बाहर की ओर बोलेगा, जितना बात अंदर से बाहर की ओर बोलेगा, उसके आधा बात बाहर से अंदर की ओर बोलेगा, बाहर से अंदर की ओर बोलेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहां पर अंदर से बाहर की ओर टोटल 6 बात आया, टोटल 6 बात आया। और बाहर से अंदर की ओर देखिए 3 बात आया। कितना बात आया है? 3 बात आया। यानी इसके ये आधा आया है, इसके आधा आया है। तो यहां से क्या साबित हो रहा है? यहां से साबित यही हो रहा है विद्यार्थी जी कि अंदर से बाहर की ओर यदि 20 बात आएगा, यदि 20 बात आएगा तो बाहर से अंदर की ओर 10 बात आएगा। यदि अंदर से बाहर की ओर 50 बात आएगा तो बाहर से अंदर की ओर 25 बात आएगा। यदि अंदर से बाहर की ओर 1000 बात आएगा तो बाहर से अंदर की ओर 500 बात आएगा। इस बात पर सहमत है कि नहीं है? सहमत हैं। तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहां पर जितना भी हम बात निकाले हैं, यानी टोटल जितने यहां पर बात जो आया है विद्यार्थी जी, आपको 9 बात आया है। कितना बात आया है? 9 बात। यानी इस फिगर से, यानी इस कथन से आपको इस फिगर बनाए और यहां से आपको 9 को निष्कर्ष निकला है, 9 निष्कर्ष निकला है। तो एक बार हम बच्चा की तरह यहां पर, आपको बच्चा की तरह तो हम समझा ही रहे हैं, एक बार यहां पर हम लिख देते हैं, एक बार यहां पर लिख देते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिख देते हैं, उसके बाद वो समझ में नहीं आएगा तब फिर से हम बताएंगे। इतना ही पर खत्म नहीं हो गया है। तो यहां पर 9 बात को पहले लिखते हैं विद्यार्थी जी।
तो यहाँ पर इस मतलब कहने का मतलब वो सेलोलिज्म में एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, कभी गलत नहीं होगा। कितना बड़ा फिगर रहेगा ने, एकदम सिस्टमैटिक तरीका से चलिएगा ने, हमसे जुड़ के चलिएगा ने, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यदि अपना मतलब कि स्मार्ट बनिएगा, जैसे तैसे समझिएगा, वहां पर स्किप करके इन्होंने चलिएगा, तो फिर सेलोलिज्म से हाथ धो दीजिएगा। फिर सेलोलिज्म का दादा बनना है तो हमसे जुड़ के रहना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम 9 बात को हम पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बोला था, तो ए कितना बात बोला था बाबू? 4 बात बोला था। तो ए ने बी से पहले 2 बात बोला था। क्या बोला था? कि सभी ए बी है। दूसरा बोला था कि कुछ ए बी है। यहां पर ए ने बी से 2 बात बोल दिया। ए ने बी से 2 बात बोला था कि सभी ए बी है और कुछ ए बी है। फिर ए बोलेगा सी से कि सभी ए सी है और कुछ ए सी है। तो यहां पर सभी ए सी है और कुछ ए सी है। तो यहां पर ए ने सी से भी 2 बात बोल दिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए ने टोटल 4 बात बोला था बाबू। तो यहां पर चारों बात लिखा गया। अब समझिएगा। अब यहां पर आइए ए को ब्लॉक कीजिए। अब आइए बी पर। तब बी बोलेगा सी से कितना बात? 2 बात। तब बी बोलेगा सी, यहां पर बी बोलेगा 2 बात। तब बी बोलेगा सी से 2 बात। तो यहां पर सभी क्या बोलेगा यहां पर कि सभी बी सी है। फिर दूसरा बोलेगा कि कुछ बी सी है। यहाँ पे कुछ बी सी है। तो यहाँ पर बी ने बाबू सी से 2 बात बोल दिया। अब यहाँ पर आइए सी पे। तो क्या सी एक को बात बोलता है? नहीं बोलता। यानी अंदर से बाहर की ओर 6 बात लाए हैं विद्यार्थी जी, 6 बात लाए हैं। तो क्या 6 वो बात यहाँ पर लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिए। लेकिन अंदर से बाहर के, अब बाहर से अंदर की ओर 3 बात बोला है। तो तीनों बात को हम लिख देते हैं, वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम तीनों बात को यहाँ पर लिख देते हैं। अब बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तब बाहर में सबसे बाहर में कौन है? सी है। तो सी बोलेगा कुछ में सिर्फ बोलता है। यहां पर बोलेगा कि कुछ सी बी है, क्योंकि सी पहले बी से बोलेगा एक बात, फिर सी ए से बोलेगा एक बात। तो कुछ सी बी है, फिर यही बात बोलेगा कि यहां पर कुछ सी ए है। फिर यहां पर सी ने बी से एक बात बोला और सी ने ए से एक बात बोला। तो सी ने टोटल 2 बात बोल दिया। क्या बोल दिया? अब आइए बी पे। अब सी को ब्लॉक कीजिए, जैसे कहिए कि आप शांत रहिए, आपको बोलल हो गया। अब आइए बी पे। तब बी के अंदर में कौन है? ए है। तो ए अंदर में है। तब बी ने ए से बोलेगा एक बात कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अब आइएगा यहाँ पर, अब बी को ब्लॉक कीजिए। अब आइए ए पर। तो ए क्या एक को बात बोलता है? क्या नहीं बोलता है, क्योंकि ए के अंदर में कोई नहीं है बाबू। ए के अंदर में कोई नहीं है, इसलिए एक है। यहाँ पर ए के लिए 0 बात, ए के लिए 0 बात, यानी एक को बात नहीं। यानी टोटल यहां से टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा? तो टोटल आपका 9 निष्कर्ष निकलेगा। कितना निष्कर्ष? 9 निष्कर्ष। हमें आशा है विद्यार्थी जी, हमें आशा है कि सेलोलिज्म का आज हम क्लास स्टार्ट किए हैं, यानी कि आपको दूसरा वीडियो चल रहा था। हमें आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, और आगे भी समझ में आना चाहिए। तो आप लोग हमसे सिर्फ जुड़ के रहिएगा, आपको हमेशा समझ में आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर शुरुआत में हम समझा रहे हैं और पीछे मतलब कि आगे जा करके हम आपको नहीं समझा पाएंगे। आपको हर तरह से समझाएंगे। कितना सवाल हार्ड रहेगा उसको भी समझा देंगे वहाँ पर, कि कैसे सही हुआ है, कैसे गलत हुआ है। कितना हम सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक लड़का बोल रहा था कि सर वहाँ पर दोनों गलत हो जाता है तो आइदर लग जाता है। तो क्यों आइदर लगता है? तो वहां पर ही बताएंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर दोनों गलत हो गया है, तो गलत को जोड़ करके आइदर क्यों लगा देता है। जैसे वहां पर कितना बोलता है कि यहाँ पर सर ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया सर, अब दोनों जोड़ करके आइदर में सही क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का दोनों गलत है बाबू, और उसको जोड़ के सही क्यों कर दिया? तो यहां पर भी हम साबित करते हैं सर, इसे साबित कर देंगे हम कि यहाँ पर सही क्यों हुआ, और आपको भी पता चल जाएगा कि वहां पर सही क्यों हुआ। लेकिन विद्यार्थी जी अब यहाँ पर विशेष जानकारी के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे दयन करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। बस आज की क्लास को हम यहीं पे दयन करते हैं।